इंद सदवंदियाणं तिवणहित मधुर विसदवकाणं अंतातीत गुणाणं नमो जिणाणं चित भवाणं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। पंचास्तिकाय ग्रंथराज की जय। कुंद कुंद आचार्य की जय। 51 नंबर की गाथा होगी। अपना अर्ध शतक हो गया है, 50 गाथा हो गई है। अब आज 51 नंबर की गाथा करने जा रहे हैं अपने लोग। वर्ण रस गंध भाषा परुणा परमाणु परुविदा विशेषे ही दव्वा दोय अनन्ना अन्नतपगा सगा होंती। वर्ण रस गंध भाषा परमाणु परुविदा विशेषे ही दव्वा दोय अनन्ना अनन्नत अन्नत पगा सगा होंती। अन्नत पगा सगा होंती। अब यहाँ पर उद्गल के ऊपर आए हैं आचार्य। जीव की परिरूपना बहुत कर चुके। अब यहाँ पर लेकिन उसको भी आगे जाके आत्मा से ही जोड़ने वाले हैं। वन रस गंध भाषा। वन माने वर्ण, रस माने रस, गंध माने गंध, भाषा माने स्पर्श। परमाणु विदा, परमाणु के परुविदा माने कहे गए हैं। विशेष हिम भी कह सकते हैं, ही भी कह सकते हैं। दोनों अपने जब देव रूप अपने देखे थे तो उसमें दोनों ही तरह का था। अगर उच्चारण में लगता है थोड़ा सा अनुस्वार वगैरह आने से मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि विसर्ग अनुस्वार ये सब आता है तो थोड़ी सी सुंदरता बढ़ जाती है काव्य की। तो आप विसर्ग भी अनुस्वार भी बोल सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं, दोनों ही रूप आता है। परमाणु परुविदा, परमाणु के कहे गए हैं। विशेष ही, विशेष करके किसमें होते हैं? स्पर्श रस गंध वर्ण हम सभी जानते हैं कि परमाणु में होते हैं, हमको सबको ही पता है इस बात का। फिर आगे और क्या कह रहे हैं आचार्य? कहाँ लिखते हैं हमको कुछ बताना चाहते हैं। दब्बा दो या नन्ना, दब्बा दो, दब पंचमी है, द्रव्य से या माने और अनन्ना अभिन्न है। वर्ण रस गंध और स्पर्श ये परमाणु में कहे गए हैं। विशेष मतलब विशेष रूप से किसमें कहे गए हैं? परमाणु में कहे गए हैं। और ये परमाणु से दब्बादो द्रव्य से अभिन्न होते हैं। परंतु क्या कह रहे हैं? अन्नत पगा सगा होंती, और पृथक अपृथक भी हैं और पृथक का भी प्रकाश करने वाले होते हैं। ये दो तरह का जो कथन है ये अपने विरोध कथन, विरोधी भाषी कथन अपने जैन धर्म की पहचान है। ये जिनेंद्र वचन ही दो विरोधी धर्मों को घटा सकता है और कहीं घटाने की क्षमता नहीं है। यहाँ क्या कह दिया आचार्य ने कि स्पर्श रस गंध वर्ण परमाणु में विशेष गुण, परमाणु के कहे, विशेष से परमाणु के ही कहे गए हैं। द्रव्य, और ये क्या कैसे हैं? ये परमाणु से जो कहे गए हैं ये द्रव्य से अभिन्न हैं और पृथकता को भी प्रकाशित करने वाले हैं। यानी ये हैं तो द्रव्य से अभिन्न, लेकिन ये पृथकता को भी प्रकाशित करने वाले होते हैं। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं? हम लोग सभी समझते हैं वर्ण रस गंध स्पर्श उद्गल में पाया जाता है। उद्गल परमाणु हो या स्कंध पाए जाते हैं, उसी का विशेष लक्षण है। लेकिन जो आचार्य कह रहे हैं कि हमने जो आगे बता के आया कि नाम लक्षण प्रयोजन संख्या, उनसे ये पृथकता को भी धारण करने वाले हैं, प्रकाशित करने वाले, प्रकाश हैं। उद्गल है, कोई काला है, कोई नीला है, कोई पीला है, किसी में खट्टा रस है, किसी भी, बहुत हम लोग के सुबह की साध्याय में कहा जाता है किसी भी चीज चखिए आप, किसी भी चीज को, जब उद्गल वाली बिना जीव वाली चीज को, कब है सोना है, चांदी का गिलास, कोई चीज पर भी जीव रख के चखिए,
सभी में कोई ना कोई रस आपको महसूस होगा, एकदम 6 रसों में से कुछ ना कुछ आपको रस महसूस होगा। लेकिन देखिए है सब पुद्गल ही, परमाणु से स्कंध बने वो अलग बात है, यहाँ परमाणु की बात है। तो लेकिन सब में देखिए रस है, सब में रस है, और सभी तरह का रस उस पुद्गल परमाणु से अथवा पुद्गल स्कंध से अलग नहीं है। उसी तरह से गंध और स्पर्श भी इसी में पाए जाते हैं। पुद्गल परमाणु में स्पर्श के कितने गुण पाए जाते हैं, कौन बताएगा, और कौन कौन से? किसको याद है? पुद्गल परमाणु में स्पर्श के कितने गुण, स्पर्श के जितने गुण हैं, क्या गुण है स्पर्श के, उसमें से कितने पाए जाते हैं, कौन कौन से पाए जाते हैं परमाणु में? सब द्रव्य संग्रह पढ़े हैं, सब इष्टोपदेश पढ़े हैं, सब तत्वार सूत्र पढ़े हैं। 8 गुण 8 गुण पाए जाते हैं। 8 गुण पाए जाते हैं। 8 गुण पाए जाते हैं। देखिए कोई हाँ 8 गुण पाए जाते हैं। क्या बोले? स्पर्श में 8 गुण पाए जाते हैं। मैंने स्पर्श में 8 गुण पाए जाते हैं। प्रश्न था, 1 मिनट प्रश्न को सुनिए और उसके लायक उत्तर दीजिए। और आप लोग सब पढ़ चुके हैं कर्णान योग में बहुत विस्तार से परमाणु में कितने गुण पाए जाते हैं स्पर्श के। स्पर्श के 8 गुण पाए जाते हैं। आंटी मैं बोलूं जी आंटी मैं ट्राई करूं? बोलिए। हाँ 1 मिनट। और कौन बोल रहा है? मैं सुमन। हाँ हाँ बोलिए। और इसने में परमाणु में स्पर्श के रुक्ष और स्निग्ध पाए जाते हैं। आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई, आपकी आवाज कट रही है। क्यों? आज नेटवर्क का प्रॉब्लम ही चल रहा है जी। रुक्ष अब आ रही है? हाँ आती है, रुकती आती है, रुकती अच्छा रुक्ष। हाँ बोलिए। बस ये 8 गुण में 2 गुण पाए जाएंगे। 8 गुण होते हैं, लेकिन जब परमाणु का बंद होता है तब रुक्ष और इसने गलत है, गलत है, गलत है। विस्तार मत करिए, विस्तार मत करिए। अच्छा कोई बात नहीं। इतनी हम लोग परीक्षा देते हैं, मैं बताऊं दीदी, स्पर्श के 8 में से 4 पाए जाएंगे, 4 नहीं पाए जाएंगे। ऑपोजिट कौन से? जैसे ठंडा है तो गर्म में से दोनों में से एक होगा, हल्का भारी है तो दोनों में से एक होगा, रूखा चिकना है तो दोनों में से एक होगा, ठंडा हल्का भारी। अच्छा ऐसे आप कह रहे हैं क्या? नहीं 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 नहीं, तो 4 वो तो नेचुरली जो विरोधी में से 4 नहीं पाए जाएंगे, 4 को तो 8 पाए जाना हो गया। किसी परमाणु में वो होंगे, किसी परमाणु में वो होंगे, फिर तो 8 ठीक ही है। सारे परमाणु में गर्म नहीं पाए जाए, सारे परमाणु, ऐसा नहीं। एक परमाणु में स्पर्श के कितने गुण पाए जाते हैं सबको कर्णान योग में बहुत अच्छी तरह समझाया था। बोले ना हर परमाणु में तो सारे ही गुण पाए जाते हैं। कितनी सिद्धांत की नहीं, अरे ऐसे थोड़ी आप सिद्धांत को थोड़ी बदल देंगी। किसी आचार्य का कथन नहीं है, बहुतों में विरोधाभास है, पर इसमें विरोधाभास नहीं है। कौन बोलेगा? ये पूजा जैन बोलना चाह रही है। हाँ पूजा जी आप बोलिए। मैं कोशिश कर रही हूँ। अणु में 5 पुद्गल, एक परमाणु जो अणु होता है, एक प्रदेशी होता है, उसमें 5 गुण सदैव रहते हैं। स्पर्श के 2 और गंध वर्ण रस का 1-1। बहुत अच्छा। 2 गुण कौन से? स्निग्ध रुक्ष में से 1 होगा और शीत उष्ण में से 1 होगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सबको लगा दिया आज आपने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमको ये बताइए, आप लोगों ने जो उत्तर दिया कि 8 गुण, परमाणु हल्का और भारी होगा क्या? एक परदेशी परमाणु हल्का भारी होगा क्या? रूक्ष्म और चिकना तो होगा, क्योंकि नहीं तो बंद ही नहीं होगा, स्कंद ही नहीं बनेगा। ठंडा गर्म भी हो सकता है।
हल्का भारी कहाँ से हो जाएगा? थोड़ा जब तक थोड़ा सा नहीं वो जरूरी है, कितना बढ़िया से ये मतलब थोड़ा सा भी नहीं दोहराते हैं, खाली हाथ पांव मारते हैं तो थोड़ी बात। हम लोग ये नहीं जान पाएंगे परमाणु में कितने गुण होते हैं, जो कि बेसिक चीज है। चलिए, वर्ण रस गंध भाषा और दीदी आप वापस बताइए ठीक से। क्वेश्चन समझ नहीं आया। नहीं क्वेश्चन नहीं समझ में आया, ये बात मत बोलिए प्लीज। नहीं ये बताइए स्पर्श के दो डालिए। समझ में आ रहा है। एक और गलती मत करिए, अपनी गलती को मेरे पे मत डालिए। ललिता जी आवाज नहीं आ रही ललिता जी आपकी। स्पर्श के संबंध है को नाम तो वही वाला। पूजा जैन जो अभी बोली हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है वो आके बताएं, 8 गुण बताएं कैसे होता है, ये बताएं। पूजा जैन जो बोली हैं अभी, है कि नहीं, चली गई क्या? हाँ अब हेलो। हाँ अब बताइए आंटी। तत्वात् सूत्र में पढ़ा था कि अणु जो पुद्गल का सबसे छोटा परमाणु है वो एक प्रदेशी होता है और उसमें 5 गुण सदैव विद्यमान रहते हैं। स्पर्श के 2 रहेंगे, रस गंध वर्ण का एक रहेगा। स्पर्श के 2 में से स्निग्ध रुक्ष में से कोई एक रहेगा और शीत उष्ण में से कोई एक रहेगा। ठीक है। और 8 गुण होते हैं स्पर्श के, और 4 कौन से होते हैं? 8 टोटल 8 गुण होते हैं। शीत उष्ण, स्निग्ध रुष्क, हल्का भारी और वो कोमल कठोर। तो अब आप लोग सबको बताइए, कोमल और कठोर और क्या आपका हल्का और भारी परमाणु में क्यों नहीं होना चाहिए? वो तो नहीं पता। नहीं ठीक है, क्योंकि हल्का और भारी एक परमाणु के वजन में, मतलब जैसे कि हल्का भारी हम कब कहते हैं? एक परमाणु भारी रहता तो एक परमाणु हल्का, तभी ना कहते हैं ये दोनों गुण पाए जाते हैं। कोई परमाणु हल्का, कोई एक परमाणु तो एक परदेशी है, इसलिए हल्का भारी नहीं घटता है। और कौन सा नहीं घटता है? कोमल कठोर नहीं घटता। तो एक परमाणु कोमल कठोर नहीं हो सकता, तो एक परमाणु, इसलिए ये 4 गुण स्पर्श के उसमें कभी भी नहीं पाए जाते हैं। हमेशा बाकी 3 के एक गुण, 4 स्पर्श के गुण में से 2 स्पर्श के गुण 2 गुण पाए जाएंगे। किसी में जैसे ठंडा पाया जाएगा, किसी में गर्म, किसी में रुक्ष, किसी में स्निग्ध। ये 4 गुण आप परस्पर में पाए जा सकते हैं। और रस में एक रस कोई भी, सठ रस में एक रस कोई भी। अभी तो मैंने ये कहा ना कि आप चांदी का गिलास पे जीभ लगाइए, अपने सोने की चैन पे जीभ लगाइए, अपने हीरे की चूड़ी पर जीभ लगा के देखिए, अपने बालों पे जीभ लगा के देखिए, अपनी टेबल पर लगा के देखिए, अपने कलम कॉपी पे लगा के देखिए, सब में आपको कोई ना कोई अलग अलग रस आएगा। तो रस कोई भी पाया जा सकता है, गंध भी कोई भी हो सकती है, और वर्ण भी कोई भी हो सकता है। वर्ण भी एक ही होगा क्या दीदी? हाँ होगा, सब एक परमाणु में एक ही होगा। कोई एक वर्ण होगा, कोई एक रस होगा, कोई एक गंध होगी। और स्पर्श के जो 8 गुण बताए हैं उसमें से 4 तो पाए ही नहीं जाते हैं। चूंकि 4 गुण हैं, 4 में से 2 पाए जाएंगे, 5 गुण पाए जाते हैं। 4 में से किसी में 2 कोई से, किसी में 2 कोई से, इस तरह से 5 गुण पे, या तो रूखा होगा, किसी में चिकना होगा, किसी में ठंडा होगा, किसी में गर्म होगा। समझ में आ गया होगा सबको? आ गया दीदी, इतना विस्तार से पहले नहीं समझा था। आज ही समझ आया। आपने कहा था एक परमाणु में मतलब गुण होते हैं, सारे गुण होते हैं, बस कौन से इतने नहीं पता। मैं परमाणु का करनानियों की बुक खोल के देखिएगा, जहाँ परमाणु का आया वहाँ आया भी है। 2 इतना विस्तार से आज पढ़े हैं। विस्तार से आज इसलिए आपको लगा
कि आज आप लोगों ने जवाब नहीं दिया तो आप लोगों को लगा कि हाँ क्या है। उस समय चूंकि पढ़ाया जा रहा था इसलिए ध्यान नहीं दिया जा रहा था। जब कोई चीज कचोटती है ना, जब कोई चीज कचोटती है ना मंजू जी, तो धारण होती है ना, लगता कि देख हम नहीं बता पाए। सही बात और कितना अच्छा बताई, छोटी सी लड़की है पूजा। हाँ, ये तो पता नहीं करना योग में थी कि नहीं थी, लेकिन देखिए कितनी अच्छी। तत्वार सूत्र भी पढ़ रही है ना, बोले ना तत्वार सूत्र में अभी बताया है, इसलिए उसको ध्यान तत्वार, और हम लोग तत्वार सूत्र तो रट के पढ़ के बैठे हैं। जब क्लास करने की बात आई कि करते हैं तत्वार सूत्र की, सबने ना कर दिया कि हम लोग तो पंडित हैं उसमें, तत्वार सूत्र तो मत ही पढ़ाइए, हम लोग तो पंडित हैं उसमें। और देखिए एक छोटा सा सवाल हम नहीं बोल पाते हैं। चलिए ठीक है, चलते हैं। तो क्या कह रहे हैं, वर्ण रस गंध और स्पर्श परमाणु में, परमाणु के विशेष मतलब विशेषता है ये, और किसी द्रव्य की नहीं है। और ये द्रव्य से अभिन्न लेकिन द्रव्य से भिन्न भी है। द्रव्य से भिन्नता को भी प्रकाशित करने वाले हैं। इस कारण से तो कहा जाता कि जिस तरह से पीछे की गाथा में हमने बताया है, संज्ञा से, लक्षण से, संख्या से, प्रयोजन से। अब जैसे मान लीजिए, देखिए प्रयोजन हमको घटाना, हमको आमरस बनाना है। आप कच्चा आम थोड़ी लाएंगे, आप तो पीला पीला आम देख के लाएंगे। प्रयोजन हमारा क्या है, आमरस बनाने का है। गुण क्या हो गया, संख्या क्या नाम है सो, संख्या क्या हो गई, एक उसमें क्या नाम है सो, छोटा आम ले कि बड़ा आम ले तो गुद्दा ज्यादा और कम परमाणु की संख्या हो जाती है। गुण मीठा और खट्टा हो गया। और द्रव्य तो आम है, ये नाम आम है। हम क्या उसको हापुस आम नहीं लेकर के हम मालदा आम लेंगे, इस तरह से ये नाम हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि है तो परमाणु के गुण और अभिन्न भी हैं, लेकिन कथनचित पृथकता को लिए हुए हैं। ऐसा नहीं है, आगे भी आचार्य कह के आए हैं कि हम ज्ञान और ज्ञानी में अपृथकपना मानते हैं, लेकिन हम कथनचित पृथकपना भी हम मानते हैं। जिनेंद्र भगवान ने क्या स्वीकार किया है, पृथकपना भी और अपृथकपना भी। अपृथकपना प्रदेश की दृष्टि से और अस्तित्व की दृष्टि से, गुण का भी अस्तित्व है, द्रव्य का भी अस्तित्व है। द्रव्य और गुण का एक ही प्रदेश में निवास करते हैं, इसलिए प्रदेश की भिन्नता नहीं है। फिर भिन्नता किससे, तो आचार्य ने कहा कि कथन से अथवा संज्ञा से, संख्या से और प्रयोजन से और लक्षण से, इन चार चीजों से हम विभक्त भी करते हैं, पृथक भी बताते हैं। हमको पृथकता भी स्वीकार है, पृथकपना भी है और पृथकपना भी है। ये यहाँ पर आचार्य कह गाथा में खास करके पुद्गल के लिए कहें, पुद्गल परमाणु के हिसाब से हमको वर्णन करके बता रहे हैं। व्याकरण वगैरह बोलना है क्या, वन रसगंधा, इसमें समासिक पद है ये। परमाणु परुविदा, परमाणु कहे गए हैं, भूतकाल कृदंत, क्योंकि आज नहीं कहा गया है, अनादिकाल से कहा हुआ, इसलिए भूतकाल कृदंत है। विशेष ही विशेषों से युक्त, थर्ड पर्सन तृतीया का बहुवचन, ये तो याद हो ही गया होगा अभी तक सबको। विशेष ही वाला या विशेष ही जो कहिए, दब्बा दो भी सबको याद हो गया होगा कि जहाँ दो आता है शब्द के अंत में, वो पंचमी का एक वचन होता है। ये बहुत बार इस तरह के शब्द आ चुके हैं तो सबको याद भी हो गया होगा। अन्नन्ना माने अभिन्न, अन्ना माने भिन्न, ये भी याद हो गया होगा। अन्नन्ना माने अभिन्न, अन्ना माने भिन्न। अब नीचे है अनंत, अनंत अनंतम आता है तो अभिन्न हो जाता, अनंत आया तो फिर पृथक हो गया। बस आप प्रकाशका प्रकाशित करने वाले, ये विशेषण है। होंति माने होते हैं। द्रव्य स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल द्रव्य की विशेषता को बताने वाले होते हैं। ये पुद्गल द्रव्य से अभिन्न है और पुद्गल द्रव्य से भिन्नता को भी प्रकाशित करने वाले हैं, यानी बताने वाले हैं। क्योंकि कई प्रकार के वर्ण, कई प्रकार की गंध, कई प्रकार के स्पर्श, तो भिन्नता तो होगी सब में। तो ये यहाँ पर आचार्य हमें 51 नंबर की गाथा में इस चीज का हमको भास कराया। अब आगे देखते हैं क्या कहते हैं। 52 नंबर, दंसनानी जहा जीवनी निबद्धानि होगा, दंसनानी जहा जीवनी बद्धानि नन्न भूदानि भवदेश दोपुदत्तम कुवन्ति नो सभावादो। दंसनानी जहा
जीव निबद्धानि नन्न भूतानि भवदेशदो कुधत्तम् कुर्वन्ति न स्वभावादो। क्या कह रहे हैं? दर्शन नानानी, दर्शन और ज्ञान। यहाँ नानानी क्यों आया? दंसन और नान आ जाना चाहिए था। मंजू जैन कलकत्ता, दंसन नानानी क्यों आया? नानानी फलम फले फनाले फलाने की तरह हो गया ना, बहुवचन है। क्योंकि ज्ञान बहुत सारे हो गए, दर्शन और ज्ञान बहुत सारे हो गए। कुछ ठीक बोला, कुछ गलत बोला। कौन बोलेगा दंसन नानानी क्यों आया? दीदी पता ही नहीं चल रहा है। अच्छा मंजू बोलेगी। मंजू हाँ बोलिए। हाँ, तो नानानी तो बहुत सारे ज्ञान की अपेक्षा ही आया है, और दर्शन तो एक ही है ना। दर्शन को तो एक ही है, सम्यक दर्शन की अपेक्षा। और कौन बोलेगा? सुमन जैन बोलेंगी? कुसुम छाबड़ा, सरिता जी कासलीवाल, सरला क्या पाठनी है कि क्या? कोई बोलेंगे दंसन नानानी क्यों आया? नपुंसकलिंग वाला ही तो है, फलम फले फलानी बहुवचन। वो ठीक है, नपुंसक है इसलिए नानानी। नानानी क्यों नहीं? दंसन नान क्यों नहीं आ गया? वो तो दोनों शब्द एक साथ है ना लिखे हुए। हाँ, दोनों पद एक साथ है इसलिए नानानी आया है। इसलिए नहीं आया कि दर्शन एक और ज्ञान बहुत है। पहली बात तो दर्शन भी बहुत है, क्योंकि दोनों एक साथ आ गया इसलिए बहुवचन है। ठीक है, दंसन नानानी, दर्शन और ज्ञान। बहुत सुंदर उत्तर। जहां माने जैसे जीव निबद्धानी, जीव से निबद्ध है यानी जीव से संयुक्त है। नन्न भूदानी, पृथक नहीं हुए। व्यवदेश दो, कथन से अथवा संज्ञा से। व्यवदेशो बहुत बार आ रहा है, हम लोग किताब में इसमें कथन लिखा हुआ है, और ऐसे इसका संज्ञा भी होता है। संज्ञा से उद्धतम, पृथकता को कुवंती करते हैं। ही माने निश्चय से, नो माने नहीं, स्वभावदो माने स्वभाव से। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जिस तरह से वर्ण रस गंध स्पर्श हमने पिछली गाथा में बताया कि द्रव्य से अभिन्न पृथक नहीं है, वैसे ही दर्शन और ज्ञान जीव से पृथक नहीं है, संयुक्त हैं। जीव से संयुक्त दर्शन और ज्ञान पृथक नहीं है। परंतु क्या कहते हैं कि कथन से अथवा संज्ञा से पृथकता भी कुवंती करते हैं। फिर भी निश्चय से यानी स्वभावदो माने स्वभाव से भेद नहीं है। निश्चय से भेद नहीं है किसमें? जिस तरह से वर्ण स्पर्श रस गंध का भेद उद्गल से नहीं है, निश्चय से भेद नहीं है, परंतु व्यवहार से पृथकता को बताने वाले हैं। अथवा संज्ञा प्रयोजन, संख्या पर क्या नाम है, सो लक्षण से अलग भी कहे जाते हैं। उसी तरह जीव से दर्शन और ज्ञान ठीक उसी तरह से संयुक्त है। जैसे पुद्गल से वर्ण रस स्पर्श गंध संयुक्त है, वैसे ही जीव से दर्शन और ज्ञान संयुक्त है, पृथक नहीं है। परंतु कथन से उसको पृथक भी कहा जाता है। निश्चय से, स्वभाव से, निश्चय ही स्वभाव से वह पृथक नहीं है। यानी निश्चय से, स्वभाव से वह पृथक नहीं है। क्या चीज से पृथक है? तो कह रहे हैं संज्ञा आदि से पृथक है। दोनों द्रव्य की तुलना करते हुए आचार्य ने बताया कि पुद्गल में क्यों हमको ये बताइए एक बार, ऐसा क्यों किया आचार्य ने? पुद्गल का उदाहरण देके जीव में क्यों समझा रहे हैं? कौन देगा इसका उत्तर? पहले आचार्य पुद्गल का बता के और फिर कहते हैं उसी तरह से जीव में मतलब वैसा ही है। ऐसा क्यों कहा आचार्य ने? पहले जीव का कहना चाहिए, फिर कहना चाहिए जीव के जैसे पुद्गल में। ऐसा क्यों कहा आचार्य ने? थोड़ी सी तर्कना करना सीखेंगे ना आप लोग। आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि हम आप लोग को जांचते हैं। तर्कना करेंगे ना तो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। तर्कना से ज्ञान बहुत बढ़ता है ना।
क्यों कहा पहले पुद्गल का? कौन बोलेगा? हाँ, सबको अनम्यूट कर रही हूँ, जो बोलना चाहे। जैसे पुद्गल के ये स्वाभाविक गुण है, वर्ण, रस, गंध और स्पर्श, कि इनके बिना पुद्गल होता ही नहीं है, वैसे ही जीव भी दर्शन और ज्ञान के बिना होगा ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है। मेरा ये प्रश्न नहीं है। एक एक जना बोलिए, एक एक जना। हाँ, कौन बोलेगा? बोलिए। मैं हाँ, त्रिशला जी। अच्छा, त्रिशला, सरिता जी बोलिए। हाँ, फिर उसके बाद सरिता बोलेगी। एक मिनट रुकिए मंजू जी, एक मिनट रुकिए। पहले आप लोग प्रश्न सुन लीजिए, नहीं तो फिर आप लोग कहते हैं कि प्रश्न गलत है। हाँ, प्रश्न सुन लीजिए। मेरा यह प्रश्न है कि आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं जैसे पुद्गल परमाणु स्पर्श रस गंध वर्ण से पृथक नहीं है, उसी तरह से दर्शन ज्ञान से भी जीव पृथक नहीं है, संयुक्त है। मेरा यहाँ पर यह प्रश्न है, आचार्य ने पुद्गल का पहले बता के जीव का क्यों बताया? आचार्य को तो पहले जीव का, जिसको कॉन्फिडेंस है वही उत्तर दीजिएगा। मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये पुद्गल का इसलिए बताया कहने से क्योंकि ये पहली गाथा में वो वर्ण रस गंध का वर्णन कर चुके थे, इसलिए उन्होंने बाद में जीव का वर्णन नहीं, दूसरा कौन बोलेगा? मैं बोलूं क्या ललिता भाभी? हाँ, बोलिए। ये इसलिए बोला कि पुद्गल तो अपन को दृष्टिगोचर है, इसलिए बहुत सुंदर। बस यही मैं बोल रही थी, यही हम बोल रहे थे, हम लोग भी यही बोल रहे थे। दृष्टिगोचर है, पुद्गल को हम पकड़ सकते हैं। हाँ, इसलिए पुद्गल का उदाहरण देके आत्मा को समझा रहे हैं। हाँ। बहुत सुंदर उत्तर हीरा जी, बहुत सुंदर उत्तर, मन खुश हो गया, बहुत सुंदर उत्तर। चलिए अब आगे चलते हैं। जी एक बात ललिता जी, एक ये भी आंसर हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ से पुद्गल द्रव्य का वर्णन शुरू हो गया, तो इसलिए पुद्गल को बताते हुए बता रहे हैं। शुरू तो आप जारी नहीं किया। एक मिनट मंजू जी, आप कहते हैं वो ठीक हो जाता, ये कब ठीक होता है कि एक गाथा कोई कर रहा है, एक गाथा कोई, आचार्य ने ही तो गाथा करी है। आचार्य पर जीव की सारी गाथा आ रही थी, बीच में पुद्गल घुसा करके और फिर पुद्गल की तुलना कर रहे हैं, पुद्गल से तुलना कर, बीच में घुसाई है वो गाथा आचार्य। अभी तक तो अपने को क्या समझा रहे थे? जीव समझा रहे थे, समझा रहे, अब पुद्गल का समझा। हाँ, बीच में पुद्गल घुसा दिए, बताइए। तो इससे हम क्या समझे? ये तर्कना की चीज है मंजू जी, सब तर्कना से लगाया जाता है, इसी को तो न्याय और न्याय कहते हैं। इसलिए कि भाई पुद्गल हम लोग को समझा दी, चूंकि हम लोग पुद्गल फट। देखिए, आचार्य श्री विद्यासागर जी कहते हैं कि मनुष्य का स्वभाव ऐसा होता है, निषेधात्मक चीजों को बहुत जल्दी पढ़ता है, विधि पकड़ता है, विधि परक जीव को नहीं। जैसे 13वें गुण स्थान में अनंत परमेष्ठी 18 दोषों से रहित और 4 घातिया कर्मों से रहित है, ये सबको याद है। ये कोई नहीं बोलता है कि अनंत परमेष्ठी 4 अनंत चतुष्टय से सहित है। हम जब भी परिभाषा करते हैं 18 दोषों से रहित है। अनंत परमेष्ठी कैसे है भाई? 18 दोषों से रहित है। किसको अरहंत कहते हैं? जिन्होंने 4 घातिया कर्म नष्ट कर दिया। ये हम कभी नहीं बोलते कि 4 अनंत चतुष्टय प्रकट कर लिया। मेरी बात समझ रहे हैं? आचार्य श्री का आज ही मेरे पास ये आया है, उनका मतलब उनका वचन मेरे पास, कि लोगों को निषेध वाली चीज बहुत जल्दी याद रह जाती है, विधि वाली नहीं रहती है। अब यहाँ पर चूंकि एकदम से जीव का कह रहे थे, जीव का कह रहे, जीव को तो रोक दिया, बीच में पुद्गल को ठेल दिया, एक गाथा दे दी। रचने वाले आचार्य हैं, सारा जीव का कहने के बाद उसको पुद्गल कहना चाहिए था। लेकिन हीरा जी का जवाब बहुत सुंदर, क्योंकि इसलिए पहले बोले कि हम पुद्गल को समझते हैं, पुद्गल को हम देखते हैं, हमको समझ में आ रहा है कि हम दूध में से सफेदी नहीं निकाल सकते हैं, दूध में से मीठापन नहीं निकाल सकते हैं, दूध में से कोई टेबुल है तो उसमें से कोई गंध है तो हम नहीं निकाल सकते। ये हमको जानकारी में है, हम समझ रहे हैं। तो आचार्य को लगा कि समझी हुई चीज पहले बता दूंगा और फिर उसका उदाहरण देके बताऊंगा तो लोगों को समझ में आएगा। एक बार आप लोग है ना, जो भी हैंड रेज है ना वो नीचे कर दीजिए, नहीं तो पता नहीं चलता कि इस बार का बोलना चाह रहे हैं या पहले का। अच्छा, ललिता जी, ललिता जी, हाँ ललिता जी आज खुल नहीं रहा था, अनम्यूट नहीं हो रहा था, अब अनम्यूट किए हैं। अभी जो ये 52 नंबर अपन कथा गाथा पढ़े ना, अभी 52 नंबर, उसमें जो कथन से बात आई ना, आपने भी बताया संज्ञा आदि के भेद से अलग अलग कर देते हैं, है ना ये बात। तो ये बात तो यही होगी ना, जैसे अपन ज्ञान में किए थे, ये मति ज्ञानी है, ये श्रुत ज्ञानी है, ये अवधि ज्ञानी है, ये मन प्रिय ज्ञानी है। वैसे पुद्गल में भाई ये काला रंग का, ये सफेद रंग का जो ये बता रहे हैं, पृथक नहीं किए हैं,
ये वही चीज आएगी क्या वैसे ही? वो चीज पुद्गल में पुद्गल का भेद हो गया है ना, पुद्गल का पुद्गल आपस में पुद्गल के भेद हो गए, लेकिन पुद्गल से गुणों को अलग नहीं करना, वर्ण रस स्पर्श गंध आदि को अलग नहीं करना, ये हो जाएगा गुण से गुणी को, गुणी से गुण को अलग नहीं करना, ये चीज आएगी। इन्होंने क्या कहा, परमाणु में 4 जो गुण होते हैं, स्पर्श रस गंध जो होती है वो अलग नहीं की जा सकती, बिल्कुल भी पृथक नहीं की जा सकती, लेकिन कथनचित लक्षण आदि से, संज्ञा आदि से पृथक करना भी प्रकाशित करते हैं, क्योंकि ये लाल रंग का आम है, ये हरा रंग का आम है, इस तरह से क्योंकि इन गुणों के कारण पृथकपना भी महसूस होता है। हाँ, वही संज्ञा और प्रयोजन वाली बात आ जाएगी ना, थोड़ी थोड़ी। हाँ, वो थोड़ी थोड़ी नहीं, वही है सब में, वही 4 है, सब में वही 4 है। ठीक है जी। हाँ, चले 53 गाथा, किसी को कुछ पूछना है क्या, किसी को कुछ बोलना है क्या? ललिता जी, यहाँ पे जो है ना पुद्गल जहाँ शब्द आया है, इसी से आपको पता चला कि पिछली वाली गाथा का पुद्गल से कंपैरिजन कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, जैसे जो आया कि जैसे स्पर्श रसगंध वर्ण पुद्गल से नहीं अलग है, उसी तरह से दंसर और ज्ञान जीव निबद्धानी जीव से संयुक्त है। वो जहाँ चीज, जैसे आप लोग तो तत्वार्थ सूत्र मेरे से नहीं पढ़े हैं, मैंने इस चीज की इतनी बढ़िया से भावभाषणा सबको कराई है लड़कियों को, कि किस तरह से पिछले सूत्र से सूत्र जुड़ता है, इसकी क्या पहचान होती है, ये मिलती। हाँ, ये जहाँ से पिछली कथा जुड़ रही है, सॉरी गाथा जुड़ रही है। ठीक, आगे चलें। हाँ ठीक है। इसका संज्ञा लक्षण से एक बता दिए क्या? किसको? पृथक बना, दर्शन और ज्ञान जीव से अलग नहीं है, लेकिन संज्ञा आदि 4 लक्षणों से पृथक भी है। हाँ, जैसे वो गुण है, वो गुणी है, वो गुण अपने लोग पहले ही जान चुके हैं ना, उसका नाम क्या है, गुण है, उसका नाम क्या है, गुणी है। वो उसका गुण जो गुणी है उसका प्रदेश अपना है, ये तो भाव रूप है, इसलिए इसका कोई प्रदेश नहीं होता। फिर इसके संख्या से गुण अनंत होते हैं, जबकि द्रव्य एक ही होता है, एक ही द्रव्य अनंत गुण होते हैं, उनकी संख्या अलग होती है, द्रव्य की संख्या अलग हो जाती है। फिर प्रयोजन, गुण का प्रयोजन है कि अपने को प्रकाशित करना कि मेरा में ये गुण है, गुणी को प्रकाशित करता है गुण, और गुणी क्या है, उस गुण के द्वारा प्रकाशित होता है, वो प्रकाशित करता है, वो प्रकाशित होता है। तो इस तरह से सारी ही चीजों में जब हम चिंतन करने बैठेंगे तो बहुत अच्छी तरह से घटेगा, और अपने को तर्कना बुद्धि बहुत होगी। अगर हम ये सब लगाना सीख जाएंगे ना, जिस दिन भंग वगैरह इस तरह की बातें, उस दिन हमारी तर्कना से बुद्धि बहुत खुलेगी। अच्छा ललिता भाभी, ललिता जी, इसमें आचार्य आदि के नाम ये सब ऐसे क्यों लिखा है? आचार्य नाम आदि के भेद से क्या भेद मतलब समझाना चाह रहे हैं? 52 गाथा में जहाँ नीचे उसका दिया है ना भावार्थ, आचार्य नाम आदि के भेद से कथन से पृथकता भेदभाव करते हैं, तो आचार्य आदि का नाम का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? बोलने का मतलब क्या हुआ? किताब का अर्थ थोड़ा पंडित जी का लिखा हुआ ना, तो थोड़ा मेरे भावभाषणा कम होती है, मैं देखती नहीं हूँ। जैसे स्पर्श गंध वर्ण गुण द्रव्य से पृथक नहीं है, वैसे ही जीव से संयुक्त दर्शन ज्ञान भी पृथक नहीं हुए हैं। आचार्य मतलब आचार्य कुंद आचार्य नाम आदि के भेद से पृथक करते हैं। ऐसा करिए, आचार्य के बाद कॉमा लगा लीजिए या डैश लगा लीजिए। कह रहे हैं कि आचार्य नाम आदि से भेद करते हैं, भेद नहीं है, पर आचार्य नाम आदि से भेद करते हैं। हाँ ठीक। चले 53 नंबर का था। हाँ, कोई कुछ एक मिनट, ये मंजू कुछ पूछना चाह रही है। हाँ, एक्चुअल में मैं हल्का सा लेट हो गई थी। ये शुरू में आपने जो बताए ना कि पुद्गल के एक परमाणु में 8 स्पर्श से 2 स्पर्श होंगे, क्या बताया था? 8 स्पर्श हम ये बात अब वापस पूजा जैन को बुलाएंगे। पूजा जैन आके बताओ। एक बार गाथा का अर्थ हो जाता है ना, फिर बाद में ठीक है। हाँ, बाद में बता दीजिएगा, क्योंकि ये लाइन से चल रहा है। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। 53 नंबर गाथा ले रहे हैं। हाँ, जीवानाय निहिना संतानंताय जीव भावादो सभावदो अनंता। कैसी कैसी गाथा आचार्य लिख रखे। सभावदो अनंता पंचग गुण प्रधानाय
जीवा अनाई निहना संतानंताय जीव भावादो सद्भावदो अनंता पंचक गुण प्रधानाय। अब वापस देखिए जीव पर आ गए, उनको तो केवल जीव से गुण कैसे नहीं अलग हैं उसको समझाने के लिए बीच में उद्गल की गाथा दे दिया उन्होंने। जना जीवा अनाई निहना, जीव कैसा है? अनादि निधन है। न तो इसका आदि है कि कोई जीव के लिए कहा जाए कि इस समय उत्पन्न हुआ था, और न कभी इसका नाश होगा। जीवा अनादि निहना, जीव आदि और अंत रहित है अथवा अनादि और निधन है। फिर क्या कह रहे हैं? संता अंत, अंत सहित है। अनंता अंत सहित है, संता माने अंत सहित। पहले क्या कह दिया? देखिए कितनी विरोधी बात सिखा रहे हैं, कितनी तर्कना भरी हुई है, पढ़ पढ़ के हैरत लगती है कि आचार्य की बुद्धि पर। अनादि निधना, पहले तो कह दिए कि जीव कैसा है? अनादि निधन है। फिर क्या कह रहे हैं? संता अंत सहित है। स प्लस अंता है ना, कैसे समझेंगे हम कि अंत सहित है इसको? तो स प्लस अंता, अंत सहित है। फिर क्या कहते हैं? नंता, न अंता माने अंत रहित हैं। देखिए एक ही गाथा में आधे श्लोक में कितनी बात कह दिए कि जीव अनादि निधन है, तो अनादि निधन है तो काम खत्म, अंत रहित सीधे हो गया। तो कहते हैं नहीं, संत अंत सहित भी है और अंत रहित भी है। यह माने और जीव भावादो, जीव में भावों की अपेक्षा से, सब भाव दो स्वभाव से, अनंता अनंत, पंचक गुण गुण प्रधाना च, पांच, पंचग अग माने सर्वोपरि, पंच माने पांच। मैं किताब में और कुछ होगा तो मुझे पता नहीं है, मैं किताब देख ही नहीं रही हूँ। पंच माने पांच, अग माने आगे आगे रहना, ऊंचा रहना, अग माने सर्वोपरि, गुण माने यहाँ भाव हो जाएगा, गुण प्रधाना, गुण गुणप प्रधाना माने गुण प्रधान, यह माने ही। क्या कहना चाहते हैं? जीव अनादि आदि और अंत से रहित शाश्वत है, किंतु जो जीव के जो भाव हैं वो कैसे हैं? संत भी है, अंत सहित भी है और अंत रहित भी है। जीव भावादो, जीव अपने भाव से, भावादो पंचमी का वही एक वचन है, अपने भावों से जो भाव है जीव के वो अंत सहित भी है और अंत रहित भी हैं। जो यहाँ कौन से भाव की बात चल रही है? जीव के जो 5 भाव होते हैं, औदैहिक, औपसमिक, छायोपसमिक, छायिक और पारिणामिक। ये पांचों भाव कैसे हैं? 5 सर्वोपरि भाव, पांचों ये सर्वोपरि भाव हैं, सबसे ऊंचे रहे, इसके आगे और कोई भाव नहीं बचता है। इन भावों से वो सहित है जीव। तो ये भाव कैसे हैं? इन भावों के लिए आचार्य इसमें बता रहे हैं कि ये भाव अंत सहित भी हैं और अंत रहित भी हैं। अब कैसे समझे? 5 भाव में कुछ भाव कर्म सापेक्ष हैं, कोई भाव कर्म सापेक्ष नहीं है, कर्म निरपेक्ष है। जो कर्म सापेक्ष भाव है, हम किताब में से अभी कुछ भी नहीं देख रहे हैं, आप लोग को कोई शंका हो तो किताब में से पूछ लीजिएगा, मुझे जरूरत नहीं पड़ रही है। कर्म सापेक्ष जो भाव हैं उनके लिए कहा जाएगा अंत सहित है, अनंता अंत रहित है। जो भाव अंत रहित है, कभी नाश नहीं होगा, वो भाव के लिए कहा जाता है अंत रहित है। यानी जो जीव के 5 प्रधान सर्वोपरि भाव हैं, जीव अनादि निधन है, परंतु जीव भावों से जो 5 भाव हैं, उसके जो 5 गुण प्रधान भाव, 5 जो हैं सर्वोपरि भाव प्रधान जो 5 भाव हैं, वो कैसे हैं? बोला स्वभाव से ही वो ये भी हैं, अंत सहित भी हैं और अंत रहित भी हैं। जो कर्म सापेक्ष हैं वो अंत सहित हैं और जो कर्म निरपेक्ष है वो अंत रहित है। तो इस तरह से यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि उल्टा बोलती, अरे उससे कोई मतलब, हम इसको देख ही नहीं रहे, हम ठीक बोल रहे हैं, हम ठीक बोल रहे हैं, इससे कोई नहीं लेना देना। तो इस तरह से भाव की अपेक्षा क्या कह रहे हैं आचार्य कि जीवों में अंत सहित भी भाव होते हैं और अंत रहित भी भाव होते हैं।
और स्वभाव से कर्म निरपेक्ष की दृष्टि से अगर देखा जाए, जो यहाँ पर आया अनंता, स्वभाव दो अनंता, स्वभाव से पंचमी का एक वचन है, स्वभाव से उनमें अनंत गुण हैं, पर 5 भाव जो प्रमुख सर्वोपरि हैं, वो 5 भाव की दृष्टि से जीव, वो भाव कुछ भाव के कारण तो कुछ भाव तो कर्म सापेक्ष होने से अंत सहित हैं, और कोई भाव कर्म सापेक्ष निरपेक्ष होने से अंत रहित है। नीचे देखें क्या लिखे हैं, जीव तो आदि अंत रहित शाश्वत है, अनाई नीना, है ना, जीव अनाई नीना, जीव तो शाश्वत है, किंतु जीवों के भाव शाश्वत भी होते हैं, अशाश्वत भी होते हैं। जीवों के 5 प्रधान भाव हैं, औदैक, औपशमिक, छायोपशमिक, छायिक और पारिणामिक। हम सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ये सर्वोपरि भाव हैं, ये जीव में ही पाए जाते हैं। वैसे क्योंकि अभी हम निचली क्लास में हैं तो कह सकते हैं जीव के ही पाए जाते हैं, वैसे धवला जी पर अगर चलेंगे तो पुद्गल में भी पाए जाते हैं, ऐसा धवला जी में आया है। उसका मेरे पास कोई ये नहीं है, मैंने अभी जो क्या नाम है उनका, केसी भाई साहब के भाई का, जो मुनि महाराज हैं, रोज नाम लेते हैं फिर भी नहीं याद रहता मेरे को, उन्होंने भाव पर किताब लिखी थी, तो मैंने उसका प्रूफ चेकिंग किया था, तब उसमें धवला जी का रेफरेंस देके वो वहां पर दे रखे थे कि नहीं, धवला जी का रेफरेंस उन्होंने नहीं दिया था, उन्होंने लिख रखा था कि पुद्गल में भाव होते हैं, औदैक, पारिणामिक, अस्पारिणामिक और कोई भी भाव लिखे थे सर। तो मैंने उनको जाके कहा कि देखिए ये मैं क्या करूं, मैं काटते रह गई कि जब तक आपसे नहीं पूछूं कैसे काटूं। तब उन्होंने बताया कि धवला जी में आया है। तो जब हम और बारीकी से जिसको कहा जाता है विशेष कथन, उसमें जब जाएंगे तो हम कभी आगे और क्लास करें, प्रभाव सागर जी, हम आगे जब बढ़ेंगे और विलक्षण चीजें पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। अभी केवल भाव भाषणा के लिए कि पुद्गल में भी भाव बताए गए हैं। अब यहाँ पर वही कह रहे हैं कि 5 भाव है, 5 भाव में से क्या बताए, औदिक, औपशमिक, छायोपशमिक। औदिक भाव कर्म के उदय से होता है, औपशमिक भाव कर्म के दबाने से होता है, उपशम करने से होता है, छायोपशमिक भाव कुछ क्षय और कुछ उपशम करने से, जिसको मिश्र भी कहते हैं, होता है, छायिक भाव कर्म के नष्ट होने से होता है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो 4 भाव है वो अंत सहित है, कर्मों के नष्ट होने से उनका अंत हो जाता है, पर जो नंता, अंत रहित, जो पारिणामिक भाव है जीव का, वह कर्म निरपेक्ष है। इसलिए कर्म सापेक्ष भाव तो अंत सहित है और कर्म निरपेक्ष भाव अंत रहित है। उसमें भी कह रहे हैं वैसे ये सब कुछ होने के बाद स्वभाव से जीव में अनंता, सब भाव दो अनंता, स्वभाव से जीव में अनंत गुण पाए जाते हैं। यही तो 5 गुण नहीं पाए जाते हैं, ये पांच जो क्षय हो गया, मान लीजिए 8 कर्म के क्षय होने से 8 गुण कहते हैं प्रकट होते हैं, तो 8 ही गुण तो नहीं होते हैं, बहुत अनंत गुण होते हैं। तो वही यहाँ चीज कहना चाह रहे हैं कि भाई ये किस तरह से कर्म सापेक्ष और कर्म निरपेक्ष होने से अंत सहित और अंत रहित है। यद्यपि जीव तो अनादि निधन ही है और जीव में अनंत गुण स्वभाव से अथवा निश्चय से पाए जाते हैं। किसी को कुछ पूछना है? और लेगा था कि यहाँ रहने दें, किसी को पूछना। 48 हो गया है ना, ज्यादा गाथा करेगी तो और सबके दिमाग से निकल जाएगा। सरिता जी पूछेंगी। हाँ, ललिता जी हाँ, ललिता जी जैसे पारिणामिक भाव तो नष्ट नहीं होगा, अनंत रहेगा पारिणामिक भाव तो, लेकिन जो सिद्धों में पारिणामिक भाव तो अंत रहित है, पारिणामिक भाव तो जीव के साथ हमेशा रहेगा, है ना। लेकिन जो छायिक भाव है, अपन सिद्धों में बोलते हैं ना कि छायिक भाव है, 9 भाव है, छायिक भाव हो गया जीव, उनको अनंत के हिसाब से उनको छायिक को वैसे मान लिया क्या? नहीं, तो कही दिया ना कि स्वभाव से वो छायिक भाव जो प्रकट हुए वो किससे हुए, तो कर्म के क्षय होने से हुए। वो तो उन्होंने कही दिया ना कि इनके वो किसी वो स्वभाव
जीव के भाव के नष्ट होने से आया है ना, वो किसने उसको कह दिया अंत सहित, बाकी तो उन्होंने कह दिया स्वभाव से तो अनंत गुण है, इनके नाश होने से आया तो अलग बात है, बाकी अनंत गुण है। पर ये 5 जो भाव हैं, इन 5 भाव को पकड़ा रहे हैं कि ये अंत सहित और अंत रहित है, ऐसा वो पकड़ा है। ठीक है। किसी को मंजू पूछेगी। मंजू का म्यूट है क्या, नहीं हो रहा है क्या? अच्छा, आप लोगों को एक, जब तक नहीं हो रहा उनका, एक बात बताना चाहते हैं, एक बात बताना चाहते हैं। अपनी जो प्ररूपणा की क्लास है उसमें समय सार में मुश्किल पड़ रही थी। 40 मिनट में हालांकि विभाजन तो किया गया था कि 10 मिनट पंडित जी का, 15 मिनट भाई साहब का, 15 मिनट मेरा। तो मैंने कहा आगे बढ़ के कि वो 15 मिनट में भाई साहब का 5 मिनट तो मंगलाचरण होगा, हम लोग को आशीर्वाद, आचार्यों का नाम लेंगे, बचा 8 मिनट। अब वो 8 मिनट में अपना क्या चिंतन देंगे, तो सोचने की बात है। समय सार जैसे ग्रंथ की कहानी तो सुनानी नहीं कि आधी सुना दिए फिर आधी और सुना दिए, और फिर जब मेरे को 15 मिनट में 2-4 मिनट तो ऐसे ही निकल जाता, मैं तो 2 लाइन भी नहीं पढ़ पाती कि 40 मिनट का फट से वीडियो ऑफ हो जाता, तो लाइन चली जाती है। तो ये मतलब कचरा वाली चीज दोनों हो रही थी। तो मैंने पहले ही ना कर दिया कि मैं तो खैर बोलूंगी नहीं, क्योंकि भाई साहब बोलेंगे, भाई साहब समय सार ग्रुप है, इसलिए इसमें समय सार ही होना चाहिए। पंडित जी की बहुत ज्यादा भाव भासना कि नहीं, उनका मेरे पास खबर की नहीं, इसमें जैसे भी एडजस्ट हो, कि पंडित जी साहब दोनों ही चीज बेकार हो जाएगी, समय सार भी और प्ररूपणा भी, कुछ भी लोगों को पल्ले नहीं पड़ेगा, मतलब नहीं बनता है, और दिमाग में टेंशन अलग से रहेगा कि करना है। तो फिर ग्रुप खोले हैं। आप लोग को मैं बता दूं, आप लोग को जिसको ज्वाइन करना है, ग्रुप में गया है वो लिंक। ये कभी मत सोचिएगा कि मैं किसी को, जैसा कि लोग करते हैं, जितने लोगों का नंबर रहता है सबको ज्वाइन करा लेते हैं, 250 आदमी 1 मिनट में ज्वाइन हो जाते हैं। मैं वैसा किसी के साथ करने वाली नहीं हूँ। किसी की भाव भास ना हो, ज्वाइन करें। हाँ, जिसके पास लिंक नहीं और वो मेरे को बोलेगा कि मेरे को करो, वो तो करना ही होता है, पर मैं किसी को अपने मन से करने वाली में से नहीं हूँ। जिसको करना है आप लोग कर सकते हैं। मैंने समय पंडित जी को कहा था 12:30 से 1:30, पंडित जी ने कहा कि नहीं, इतनी मतलब उनका कहना है कि इतनी विशुद्ध चीजें हैं, जितनी सुबह अच्छी रहती है उतनी दोपहर में अच्छी नहीं रहती है, इसलिए उन्होंने ही समय बताया 9:50 से 10:30। तो 9:50 से 10:30 प्ररूपणा होगी। जिनको भी ज्वाइन करना है लिंक भेज दिया गया है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, कल से ही शुरू हो जाएगी। हाँ, लिंक ज्वाइन करने के लिए तो लिंक करना, प्ररूपणा करके खोला गया है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक तो वही रहेगा, जो लिंक इसका है वही रहेगा, लेकिन ग्रुप दूसरा खोला गया प्ररूपणा करके, क्योंकि एक ही ग्रुप में फिर गिचपिच हो जाता कि सब 85 का मैसेज है कि प्ररूपणा का मैसेज है, तो इसलिए खोला गया है। ललिता जी, ललिता जी एक सेकंड सरिता, ललिता जी, पुद्गल में जो आप बता रहे हैं ना पारिणामिक भाव, ये आज मैंने पूछा था दोपहर में। तो पुद्गल में वस्तुत्व, अस्तित्व, प्रमेयत्व, इन सब की अपेक्षा से पारिणामिक घटाया है कि हमेशा ही रहता उसमें। मैंने पूछा था कि जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व क्या होगा पुद्गल में, तो उन्होंने कहा जैसे अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, ये सब है ना, ये पुद्गल के पारिणामिक भाव होते हैं। हाँ, हो सकता है, मेरे को याद नहीं है उस समय। तो नहीं, अच्छा लगा मेरे को, मतलब ठीक लगा कि हाँ, तो मैंने कहा आपको बताऊं कि ये बताया था उन्होंने। हाँ, हो सकता है ये बात हो, क्योंकि मैं कही ना, मैं पढ़ी नहीं कहीं। मैं तो जब उसमें लिखा हुआ देखा तो मैं तो उनको शिकायत करने गई कि ये गलत तो नहीं है, इसको हटाऊं क्या। तब मैंने भी आज ये पूछा, मैंने कहा पुद्गल में किस अपेक्षा से होगा, तो उन्होंने ये बताया। सरिता चेन्नई, जो पूछ ले वो हैंड रेज नीचे कर लीजिए। हाँ, अच्छा ललिता जी प्रणाम। हाँ, प्रणाम भाई साहब। मेरा एक ये प्रश्न, मतलब शंका थी मेरी, ये जो संता और अनंता है, ये जीव की अपेक्षा यदि हो तो कैसा घटाएंगे? भाव की अपेक्षा तो ठीक है, भाव की अपेक्षा जीव तो अंत नहीं तो संत से, इसलिए उन्होंने पहले ही कह दिया कि कहीं हम ऐसे नहीं समझ लें। इसलिए जीव के बगल में सबसे पहले देखिए, हमेशा ना गाथा की जो महत्वपूर्ण चीज रहती है उसको खोजा करिए कि वो कहाँ पर
मतलब रखी गई है। अब जीव का व्याख्यान चल रहा है, जीव का व्याख्यान, जीव यहाँ प्रमुख है, और जीव में सबसे बढ़िया गुण कौन सा है? अनादि निधन। तो वो जीव के बगल में आ गया कि जीव है तो शाश्वत, लेकिन हाँ जो उसके भाव है प्रमुख, उसी के जो भाव हैं वो 5 भाव अंत सहित भी हैं और अंत रहित भी हैं। जो कर्म सापेक्ष है वो अंत सहित है, जो कर्म निरपेक्ष है वो अंत रहित है। तो इस तरह से ना देखिए, जीव जीवा अनाई निहना एक शब्द हो गया। संता नंता या जीव भावादो, जीव के जो भाव हैं वो संत अंत सहित भी हैं और अंत रहित भी हैं। फिर नीचे कह दिया कि वो हैं, लेकिन ऐसा मत समझना कि जीव में केवल 5 भाव ही होते हैं। फिर उन्होंने सबसे पहले काट किया स्वभाव दो अनंता, स्वभाव से तो अनंत गुण होते हैं। वो जो हम बात कर रहे हैं संतानंता, वो पंचक गुण प्रधानाय, वो 5 भाव, जो 5 भाव हैं प्रधान मुख हैं, उनकी दृष्टि से कह रहे हैं। जीवों में गुण तो अनंत होते हैं, पर ये 5 जो भाव हैं वो अंत सहित भी हैं और अंत रहित भी हैं। जो जीव इसको ऐसा भी घटाया जा सकता है क्या कि जीव, संसारी जीव के बारे में जो संता और अनंत आएगा, तो जो भव्य जीव है वो संता हो जाएंगे, क्योंकि संसारी जीव का मतलब उनका संसारीपना, जो भव्य जीव है उनका संसारीपना खत्म होके वो मुक्त हो जाएंगे, तो वहां उनका अंत हो रहा है, संसारी जीव का अंत हो रहा है। और जो अभव्य जीव है वो नंता हो जाएंगे, क्योंकि उनका संसारीपन कभी भी खत्म नहीं होगा, तो उनको नंता कह सकते हैं। ऐसा हो सकता है नहीं? तो यहाँ तो विभक्ति से वो नहीं निकलेगा ना भाई साहब। जीव भावादो, जीव भाव से, जीव के भाव से यहाँ भाव को ला रहे हैं ना। जीव के भाव से माने 5 भाव से, संत भी है, संता भी है, अनंता भी है। इन्होंने जीव भावा दो लिख दिया ना। अगर ये ऐसा लिख देते कि जीव की पर्याय भव्य और अभव्य की दृष्टि से, तो फिर वो आप कर सकते थे। पर इन्होंने खास करके, चूंकि आगे और इसी तरह की गाथा देने वाले हैं, वो अभी तो शुरू हुई है, यहाँ खास करके 5 भावों से ही परिचय करवाया जा रहा है। जीव के जो 5 अपने भाव हैं, अपने उसमें भी आया ना, जीव तत्व मोदयिक च, जीव तत्व, ये 5 भाव क्या है? जीव के तत्व हैं। तो इस तरह से वास्तव में तो यहाँ पर यही पकड़ाना चाह रहे हैं। वो दूसरे अध्याय का जो सूत्र है पहला, उसी को यहाँ पर आचार्य बताना चाह रहे हैं। ठीक आंटी ललिता जी, एक तो मैं पूछ रही थी कि सब प्ररूपण आप शुरू से पढ़ाएंगे ना? आप लोग कहेंगे तो शुरू से कर देंगे। यही मैं बोलने वाली थी ललिता जी, शुरू से करा दीजिए। ललिता जी शुरू से पढ़ा दीजिए। शुरू से आंटी पढ़ाइएगा, हम लोग सब पढ़ेंगे। ठीक है भैया, शुरू से कर देंगे। एक मैं पूछ रही थी 50 नंबर गाथा में जो पृथकपना और अपृथकपना बताया था, उसमें एक बार बताइए ना वापस। हाँ, क्या चीज नहीं सुनी, क्या कह रहे हैं? 51 गाथा में जो पृथकपना बताया था ना, अस्तित्व में क्या क्या है, अपृथकपना भी बताया तो थोड़ा सा। ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि वर्ण रस स्पर्श गंध से तो परमाणु की विशेषता कही गई है, और ये द्रव्य से अभिन्न है ना। वर्ण रस गंध गाथा से पकड़िए तो आपको याद रह जाएगा। वर्ण रस गंध और स्पर्श, परमाणु परुविदा, परमाणु माने परमाणु के, परुविदा माने कहे गए हैं, विशेष ही माने विशेष से, विशेष रूप से ये किसके कहे गए हैं? विशेष रूप मतलब यहाँ विशेष गुण, कि किसके कहे गए हैं? परमाणु के कहे गए हैं। फिर कहते दब्वा दो या अनन्ना, ये जो 4 गुण हम ऊपर बता रहे हैं आपको, आचार्य कह रहे हैं ये द्रव्य से, पंचमी का एक वचन है। हम लोग को दब्वा दो वगैरह सब याद हो गया होगा कि पंचमी और पंचमी का से होता है, ये भी सबको याद है, मालूम है। तो ये द्रव्य से अनन्ना, ये द्रव्य से पृथक नहीं है। फिर क्या कहते हैं? अन्नत पगा सगा हुंती, लेकिन अन्य भी हैं, पृथक को भी प्रकाश करने वाले होते हैं। पगा सगा माने प्रकाश होता, आप इसको बताने वाले भी कह सकते हैं, पृथकता को भी बताने वाले होते हैं। तो कैसे बताने वाले होते हैं? तो आचार्य ने कहा कि जिस तरह से हमने पीछे कहा कि संज्ञा लक्षण संख्या और प्रयोजन, इन 4 चीजों से ये अलग भी, हम इनको कथनचित अलग भी कहते हैं। पूछना था तो ये पुद्गल की अपेक्षा ये आया है ना पूरा, कि पुद्गल को ही, पुद्गल को पृथक भी मतलब इन 4 गुणों से
अपृथक भी है और पृथक भी है। पुद्गल जीव का तो ही नहीं ना इसमें कुछ। नहीं, जीव का नहीं है इसमें, वो तो सारी चीज पहले जीव में बता चुके, कैसे पृथक होता है, कैसे अपृथक। अब बीच में ये, तभी तो हमने प्रश्न किया ना कि यहाँ पुद्गल को क्यों घुसाए। पृथकपना आप बताते आ रहे हैं, जीव में, जीव जैसी जो चीज हमको पकड़ में नहीं आती है, जिसके कोई चीज, उसके बारे में अब बता दिए। अब बीच में एक पुद्गल घुसा रहे हैं, घुसा करके फिर जीव को ला रहे हैं, ऐसा क्यों? तो मतलब कि 8 स्पर्श में से कोई स्पर्श होगा, किसी में कोई रस होगा, इस अपेक्षा से पृथक अपृथक। भैया आप ऐसे कैसे कर पता नहीं, आज मैं लेट आई थी, आज मैं लेट आई तो ये गाथा नहीं समझ पाई। हम लोग को तो लगता है दिन भर में आप लोग 10 तरह की क्लास करते हैं, 10 बार मुनि महाराज माता जी के पास जाके पढ़ते हैं, आप लोग ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? वो नहीं, मैं आज लेट आई, मैं ये गाथा सुनी नहीं थी, लेट हो गई। तो आप आज लेट आए, पर ये सब चीज सिद्धांत तो ऐसे सिद्धांत है जो कि जानना ही चाहिए। इतना आप लोग, इतना ज्यादा आप लोग क्लास करते हैं, छोटी छोटी बात में आप लोग इतने भ्रम होगा, कैसे होगा? ये 8 स्पर्श, आप सोचिए कि परमाणु क्या हल्का भारी होगा, हमको ये बताइए। परमाणु में ऐसा होगा कि कोई हल्का है कोई भारी है? एक परदेशी है परमाणु, उसमें हल्का भारी नहीं हो सकता है। हाँ, रूखा चिकना होगा, नहीं तो स्कंद कैसे बनेगा? क्योंकि हम लोग पढ़े हुए तत्वार सूत्र को पढ़े हुए नहीं है, घोट घोट के उतारे हुए हैं, रोज परीक्षाएं देते हैं, सब कुछ करते हैं, कोई दूसरा भी देता है, उससे भी प्रश्नावली मंगाते हैं। एक ना ये पारिणामिक भाव कर्म निरपेक्ष बताया आपने, पारिणामिक भाव कर्म निरपेक्ष होते हैं, तो कर्म निरपेक्ष भाव अनंत कैसे हो सकते हैं? मैं पूछना चाह रही थी आपसे। अनंत नहीं बोला गया, अनंता बोला गया, अंत रहित। नहीं नहीं नहीं, मैं इसमें नीचे लिखा हुआ है, मैं बता रही हूँ। जैसे ना आप 1 मिनट, मैंने पहले भी कहा कि नीचे की व्याख्या से हम नहीं चलेंगे, यद्यपि हमने नीचे की व्याख्या भी पढ़ी है, मैं नीचे की व्याख्या से नहीं चलूंगी। अच्छा अच्छा। और नीचे भी यही लिखा है, स्वभाव से कर्म निरपेक्ष की दृष्टि से समझिए, है ना। जैसे अभी उन्होंने आचार्य वाला नहीं समझा, एकदम से शंका हो गई, मैं भी एक बार पढ़ के देखी कि क्या लिखा हुआ है, तत्क्षण मेरे दिमाग में आ गया संजोग से। यहाँ क्या कह रहे हैं? स्वभाव से, यानी किस तरह से कर्म निरपेक्ष, स्वभाव क्या? कर्म निरपेक्ष, है ना। समझिए उस चीज, कर्म, ये क्या करें, स्वभाव से का पर्यायवाची क्या दिया इन्होंने? कर्म निरपेक्ष दृष्टि से। तो जीव में अनंत गुण पाए जाते हैं, ये पारिणामिक के लिए थोड़ी लिखा है। तो कह रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे गुण हैं जो कर्म निरपेक्ष हैं, कर्म सापेक्ष ही सारे गुण हैं, ऐसा नहीं है। कर्म निरपेक्ष गुण बहुत ज्यादा हैं, अनंत हैं, ये ऐसा कहना चाह रहे हैं। वो कर्म निरपेक्ष गुण अनंत हैं, तो कैसे हैं भाई? तो स्वभाव से ही हैं। ये भी गलत नहीं लिख रखे हैं, ये भी सही लिख रखे हैं, अपने को समझने में हो जाता है ना। कोई चीज है इनकी नहीं चलती हमको, लेकिन ये गाथा का अर्थ तो इन्होंने बहुत अच्छा किया, इसके इसका भी अच्छा कर रखा अर्थ। तो यहाँ फिर समझिए आप लोग इस चीज को, इस गाथा को फिर हम समझा रहे हैं, थोड़ा सी भाव भावना अच्छी हो जाए। यहाँ आचार्य कह रहे हैं जीव अनादि निधन है, जीव तो शाश्वत है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। कि हम किसी भी तरह से ये नहीं कह सकते हैं कि कथनचित जैसे गुण के लिए कहा जाए, गुण और गुणी में कहा, ध्यान दीजिएगा, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, तर्कना लगाइएगा। जिस तरह से हम गुण गुणी के लिए कह दिए कि लक्षण संख्या और संज्ञा आदि से भेद है, उस तरह से जीव के अनादि निधन में हम भेद नहीं कर सकते कि कथनचित जीव अनादि है, कथनचित जीव मरता है। वो पर्यायी दृष्टि यहाँ पर मत लगाइएगा। यहाँ पर्यायी हमेशा जो कथन जहाँ चलता है मुख्यता से वही कथन लेना चाहिए, कभी भी दूसरा कथन नहीं घुसाना चाहिए। यहाँ साफ कह दिया इन्होंने, जीव अनादि निधन है, तो फिर भाई जीव अनादि निधन है तो फिर क्या? लेकिन बोलते जीव के जो 5 भाव हैं मुख्य रूप से, वो अंत सहित भी है, संता अंत सहित भी है, नंता अंत रहित भी, न अंता अंत रहित भी हैं। और केवल यही नहीं है कि अंत सहित और अंत रहित गुण हैं, कहते हैं स्वभाव दो अनंता, स्वभाव से तो कर्म निरपेक्ष गुण तो एक ही नहीं है पारिणामिक, स्वभाव से तो कर्म निरपेक्ष से तो अनंत गुण है। तो ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं ना, हम लोग समझेंगे तो समझ में आया होगा। विवक्षा, आचार्य की विवक्षा आप लोग को समझ में आई होगी। अच्छा ललिता जी, मुझे एक बात पूछनी थी
कि अब ये आपने जो ये लाइन बोली कि जीव के सर्वोपरि जो 5 भाव हैं, उनकी दृष्टि से कुछ भाव तो सापेक्ष होने से अंत सहित भी हैं क्या, कि अंत रहित भी है, और कर्मों के हिसाब से अंत रहित भी है? हाँ नहीं, सुनिए, कर्म सापेक्ष मतलब जो कर्म के कारण पाए जाए, है ना। कर्म सापेक्ष माने कर्म के कारण पाए जाए, कर्म निरपेक्ष माने जो कर्म के कारण नहीं पाए जाए। तो जैसे जो जीव में जीवत्वपना है, भव्यत्वपना है, अभव्यत्वपना है, वो किसी कर्म के कारण नहीं है। अगर कर्म के कारण रहता, क्यों नहीं है, कर्म के कारण क्यों नहीं है? कर्म के कारण अगर रहता तो कर्म नष्ट होने से जीवत्वपना नष्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन वहां तो चेतना गुण से जी रहे हैं। दूसरी चीज, अगर कर्म के कारण से रहता तो भव्य को अभव्य बनाया जा सकता था, अभव्य को भव्य बनाया जा सकता था। ये किसी काल में नहीं होता। तो ये कर्म सापेक्ष, यानी कर्म के कारण पारिणामिक भाव में कुछ भी नहीं हो सकता, कोई उलट फेर नहीं हो सकती। इसलिए इसको क्या कह दिया भैया, जैसे होता है ना भाई, उदासीन हूं मैं, तो आप आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है। तो ये जो पारिणामिक भाव है, ये कर्म से इसको कुछ नहीं लेना देना। तुम कितने भी कर्म रहो न रहो, हमें कुछ नहीं, कर्म निरपेक्ष। और 4 भाव जो हैं, कर्म के उदय से होता है, कर्म के क्षय से होता है, कर्म के उपशम से होता है, कर्म के क्षयोपशम से होता है। तो ये जो 4 भाव हैं, ये 4 भाव कर्म सापेक्ष हैं, यानी कर्म के कारण से इनमें होता है। ये 4 भाव कर्म के कारण से उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया कि कर्म सापेक्ष है। अब कर्म सापेक्ष जो चीज है, जब भगवान को केवल या सिद्ध परमेष्ठी बनेंगे तो इनका तो अंत हो जाएगा, है ना, इनका तो अंत हो जाएगा, क्योंकि कर्म सापेक्ष है। और इसीलिए सिद्ध परमेष्ठी को छायिक ज्ञान नहीं कहा, अनंत ज्ञान कहा, है ना। छायिक ज्ञान कहना चाहिए, छायिक नहीं। छायिक ज्ञान कहने से तो फिर हो जाता कि वो जो उसके कारण उसमें ज्ञान उत्पन्न हुआ, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ऐसे कहा जाता है। ऐसा नहीं कहा जाता कि अंतराय कर्म के क्षय होने से छायिक अंतराय उनको प्रकट हो गया, ऐसा नहीं कहा जाता। सब में अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत क्या नाम है, सब चीज में अनंत अनंत लगता है। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई जीव के जो 5 भाव है वो अंतरहित भी हैं और अंत सहित भी हैं। 4 तो ये जो पारिणामिक भाव का हम लोग इसको ये समझे कि 4 भाव तो अंत सहित हैं, और जो पारिणामिक भाव हैं वो है तो भाव ही, पर वो अंत रहित है। तो इसको मतलब कि जब वो सिद्ध परमेष्ठी बनेंगे तब भी है उनके पास, मतलब कि उसी हिसाब से ये भाव रहेंगे, इसलिए इसको अंत रहित कहा गया। हाँ, भव्य जीवत्वपना उनको तब भी पाया जाएगा, तब भी पाया जाएगा, इसलिए पारिणामिक भाव को अंत रहित इसीलिए कहा गया, क्योंकि ये 4 भाव तो नष्ट हो जाएंगे। और जब वो सिद्ध पारिणामिक भाव हमेशा एज इट इज सिद्ध प्रमुख प्रभु के रहेंगे, वो मतलब पारिणामिक भाव का जीवत्वपना रहेगा, जीवत्वपना रहेगा, जीवत्वपना रहेगा। हाँ, इसलिए कहना चाह रहे हैं कि 5 जो गुण, 5 भाव जो प्रधान, 5 भाव बहुत प्रधान क्यों कहा, क्योंकि बहुत सारे भाव हैं, वस्तुत्व, प्रमेय, तो बहुत सारे भाव हैं। तो वो तो और वस्तुओं में भी पाए जाते हैं और पदार्थों में भी पाए जाते हैं, सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं। परंतु जो जीव के प्रमुख 5 भाव हैं, वो 5 भाव में से कुछ तो अंत सहित हैं, और कुछ या कोई एक जो कहिए अंत रहित हैं। लेकिन साथ में ये और कह दिए कि ऐसा नहीं कि 5 ही भाव हैं, स्वभाव से तो अनंत भाव, अनंत है उनमें, उनके स्वभाव से तो उनमें अनंत भाव होते हैं। ये 5 ही भाव नहीं होते हैं, स्वभाव से तो जीव में बहुत भाव होते हैं, ये यहाँ पर और बता रहे हैं। तो आपने यहाँ पर 1 या 2 का क्यों मतलब कि नाम लिया? एक ही तो भाव हमेशा ये अंत रहित रहेगा, पारिणामिक भाव 2 कैसे रहेगा? 5 भाव संसारी जीव की अपेक्षा से इन्होंने वर्णन किया। 5 भाव जो संसारी जीव में पाए जाते हैं, जो अनंत स्वभाव पाए जाते हैं निश्चय से, वो सिद्ध परमेष्ठी में पाए जाते हैं मुख्यता से। हमारे में वो प्रकट नहीं है। ये 5 भाव प्राप्त करने की हमारे में योग्यता है, पर हम जो अनंत स्वभाव है वो सिद्धों को ही प्रकट होगा, हमारे नहीं प्रकट होगा। वो एक ही भाव जो बच्चे पारिणामिक भाव ही होगा सिद्धों में प्रकट, यही तो समझे हम। हाँ, परिणामिक भाव अंत रहित है, यानी जीवन में जीवत्वपना तो पाया ही जाता है ना, इसलिए वो अंत रहित है, कभी भी जीवत्व भाव कभी भी नहीं खत्म होगा उनका। हाँ, तो यही समझना था। तो बाकी मतलब ये साथ में कह दिए कि आप केवल 5 भाव ही मत समझ लीजिएगा। हाँ, बहुत भाव है, पर ये जो स्वभाव से तो
सब भाव दो, स्वभाव से अनंता, अनंत हैं, अनंत स्वभाव है। से अनंत भाव हैं। ये हाँ। हम संसारी जीव की अपेक्षा से आपको समझा रहे हैं, आचार्य हाँ। यहाँ कहना है। दीदी हाँ, प्रणाम। ठीक। हाँ प्रणाम। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे औदयिक, क्षायोपशमिक और औपशमिक, ये तीन भाव अपन ऐसा लेंगे कि ये सादी शांत है, और क्षायिक भाव जो है वो सादी अनंत है, क्योंकि वो तो रहेगा, ऐसा ले सकते हैं दीदी? वो ऐसा है कि यहाँ पर कर्म कर्म सापेक्ष और कर्म निरपेक्ष की दृष्टि से घटाए हैं, इसलिए क्षायिक भाव भी कर्म सापेक्ष है, कर्म के नष्ट होने से होता है, इसलिए उसको भी अंत सहित में घटा दिया। क्योंकि जो सिद्ध परमेष्ठी के हैं क्षायिक भाव हैं तो सही, लेकिन वहां पर क्या अनंत सुख, अनंत वीर्य ऐसे नहीं कहा जाता, क्षायिक दान, क्षायिक लाभ क्या कहा जाता है। यद्यपि जिस समय अंतराय कर्म नष्ट होता है उस समय तो यही कहा जाता है, क्षायिक दान ला, क्षायिक लाभ प्रकट हो गया है ना, अनंत चतुष्टय जो प्रकट होता है। लेकिन वही सिद्ध परमेष्ठी में जाके सब चीज क्या हो जाता है, अनंत कहलाता है, अनंत हो जाता है। वहां पर क्षायिक संज्ञा नहीं रहती है। प्रणाम दीदी, प्रणाम। और आप लोगों को अगर कहीं कुछ ग्रंथों, सबके पास बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं, मैं तो पढ़ाना चालू, पता नहीं क्या मेरी मति आई कि मैं शुरू कर दी। मेरे पास ना तो कोई ग्रंथ है, तो अपने ही मन से व्याख्या करती हूँ, जितना होता कोशिश करती हूँ कि कुछ भी गलत ना हो जिन वाणी में। फिर भी आप लोग को अगर कहीं पे लगता है कि मेरे से गलती हो रही है, आप लोग के पास किताब है सबके पास, तो आप लोग अवश्य मुझे बताएं, एकदम निसंकोच, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि गलत वर्णन नहीं होना चाहिए। नहीं है दीदी हम लोगों के पास किताब, आपसे ही पढ़ रहे हैं हम लोग। नहीं है ना, जिया जी के पास है, और भी दीदी 2-4 जन के पास होने से थोड़ी हो जाएगा, हम लोग तो आपसे ही पढ़ रहे हैं। नहीं 2-4 जन को ही कह रहे हैं सुमन जी। मेरे ये कहने का मतलब है कि जिनके पास किताब है, अगर उनको लगता है कि मैं व्याख्या गलत कहीं पर मेरी हो रही है, तो वो लोग हम मुझे बताएं। गलत नहीं होना चाहिए ना, इतना बड़ा ग्रंथ है, मेरे पास साधन कुछ है नहीं, तो थोड़ा सा तो गलत होने का भय लगता ही रहता है। कुछ कुछ इससे पकड़ते हैं, कुछ कुछ कैसे पकड़ते हैं, तो जो भी मेरे से बन पाता, तो मेरे ये, मैं वो नहीं कहना चाहती हूँ कि मैं गलत बोल रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि आप लोगों को कहीं भी विवेचन में तो बिल्कुल सब, जैसे अभी भाभी ने, किरण भाभी ने ऐसे क्यों कहा, ऐसे क्यों कहा, अब मैं सारी चीज उसको समझाई हूँ अपने मन से, हो सकता गलत हो, किसी के पास, सबके पास किताब है, तो आप लोग को अगर लगता है कि गलत विवेचन कहीं हो रहा है, तो आप लोग उस दिन नहीं बता सके तो दूसरे दिन अवश्य बताइएगा, पढ़ करके अपने पास जो आपके पास किताब है सब अवश्य देखिए, और कुछ भी मेरी गलती हो तो मुझे अवश्य बताइएगा। अपने को गलत विवेचन नहीं पढ़ना है। मैं बार बार कहती हूँ, मेरे पास इसकी कोई व्याख्या वगैरह ढंग से नहीं है कि मैं उसको देख के पढ़ लूं और समझा दूं। थोड़ा कुछ है, वो एक किताब मैंने मंगाई थी, उसमें तो बहुत ही, वो तो संस्कृत करके और संस्कृत का अर्थ करके बता रखे, तो मेरे काम की इतनी नहीं हो रही है। मंगाई थी यहाँ के मंदिर से, तो इसलिए मैं सबसे कहती हूँ, मैं वो नहीं कहना चाहती कि आप मेरी गलती निकालिए, क्योंकि मेरे पास भी इतना ज्ञान नहीं है, मेरे से गलती हो सकती, तो आप लोग बताइएगा जरूर से। आपको ये ललिता, जिनके पास किताबों की व्याख्या है ना, 2-4 के पास, वो अगर कभी कुछ हो तो बोल सकते हैं, अदरवाइज हम लोग के पास तो किताब नहीं है। और आप तो मतलब आप जब बताती हो हम लोगों को लगता है कि आपका एकदम मतलब बैठ रहा है एज इट इज सब चीज। फिर भी अगर किसी के पास में किताब है तो बता सकते हैं, ये बता सकते हैं। अपनी जान में बोलने के पहले मैं बहुत तर्क ना करती हूँ दोपहर में कि मैं ये जो बोलने जा रही हूँ तर्क से ठीक बैठ रहा ना, कोशिश मेरी पूरी रहती भाभी, फिर भी छदमस्त है, ज्ञान तो सबके पास हो सकता है, ये तो वही बताएंगे जिनके पास किताब है। लोगों के पास में तो कोई भी विवेचन ऐसा लगता हो कि हाँ नहीं ये चीज तो मैं गलत बोल रही हूँ, तो मेरे को जरूर बताएं, ये मेरा सबसे कहना है। नहीं, आपका सही बैठता है, हम लोग को एकदम एज इट इज बैठता है। फिर भी अगर किसी को लगे तो जिनके पास